नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना को लेकर क्या है उत्तराखंड की स्थिति, आइए देखते हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 274 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 18 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 515 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 16,180 सैंपलों की जांच निगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 12, चमोली में 7, चंपावत में 10, देहरादून में 57, हरिद्वार में 48, नैनीताल में 26, पौड़ी में 6, पिथौरागढ़ में 18, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 16, उधम सिंह नगर में 17 और उत्तरकाशी में 26 मामले सामने आए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से नहीं धुलेंगे भाजपा के पाप। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं हैं। पिछले 4 वर्षों में भाजपा की सरकार ने जनता को ठगने का कार्य किया है। कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पहुंचे सचिन पायलट ने यह बात कही। साथ ही उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। देहरादून समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के डैम में बढ़ा पानी। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने के बाद मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई। इसके अलावा राज्य के अन्य इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज बौछारें पड़ेगी। वहीं सुबह कुमाऊं के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी रास्ते से मानसून राज्य में पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले समय में मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश की पूरी संभावना है। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही सरोवर नगरी में लौटी रौनक। पर्यटकों से गुलजार हुए पर्यटन स्थल। कोविड गाइडलाइन में ढील मिलते ही इन दिनों नैनीताल में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटन गतिविधियां पटरी पर आते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। नैनीताल में कोरोना संक्रमण बढ़ते ही अप्रैल में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। नौकायान बंद होने के साथ नगर में प्रवेश के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई। साथ ही होटल में ठहरने के नियम भी कड़े कर दिए गए थे। कोरोना का प्रकोप कम होते ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी है। ऐसे में सरकार के ढील देते ही पर्यटकों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली। साल भर में 2 गुने हुए सरसों के तेल के दाम। देहरादून में 200 रुपये तक पहुंची कीमत। महंगाई हुई बेलगाम। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच खाद्य तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। पिछले 6 महीनों में रेट 2 गुने हो गए। इससे रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। हालांकि पिछले करीब 1 हफ्ते के दौरान कीमतों में कुछ कमी आई। उसके बावजूद देहरादून के बाज़ारों में सरसों के तेल के भाव 180 रुपये से 200 रुपये प्रति लीटर तक है। 14 लीटर वाले टीन में भी तेल करीब 190 रुपये प्रति लीटर पड़ रहा है। फुटकर बाजार में फॉर्च्यून का 14 लीटर टीन 2500 से 2540 रुपये तक बिक रहा है। वहीं पतंजलि पी मार्क का तेल भी करीब इसी कीमत पर बिका। दूसरी ओर कच्ची घानी 1 लीटर फॉर्च्यून 185 से 200, पतंजलि 190 से 205, धारा 230 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि स्थानीय ब्रांड की कीमतों में 10 से 15 रुपये तक का अंतर है। थोक और फुटकर कीमतों में 15 से 25 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। देहरादून के हनुमान चौक, धर्मपुर बाजार, जाखन, बल्लभपुर, सीमा द्वार, रायपुर बाजार में कीमतों में 2-3 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। क्या 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल? जानिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में क्या है इरादा। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गई है और अधिकांश राज्य अब अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। राज्यों में टीकाकरण का कार्यक्रम जोर शोर से जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में कोरोना कर्फ्यू हट चुका है। ऐसे में स्कूली छात्र और अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे। बता दें, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस खतरे की वजह से कई राज्यों में 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वह रद्द की जा चुकी है। साथ ही ऐसे में स्कूल खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि स्कूल खुलेंगे 1 जुलाई से या नहीं। कुछ फर्जी खबरें भी चल रही है, हम आपको साफ इस वीडियो में बताएंगे।
दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में स्कूलों को खोलने का अभी कोई भी इरादा नहीं है। सभी राज्यों में अभी स्कूल 30 जून तक बंद है। लगभग 30 जून तक ही ये फैसला लिया जाएगा कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। 90% चांस ये है कि स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, कोरोना वैक्सीन को लेकर समुदाय विशेष में अब भी है संदेह। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि समुदाय विशेष कोरोना वैक्सीन लगाने से बच रहा है। वैक्सीन को लेकर उनमें अभी भी संशय है। ऐसे में सामाजिक संगठनों और मीडिया को आगे आना चाहिए। लोगों को अपने दिमाग से वहम को दूर करके वैक्सीनेशन के लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यह बात उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भी वैक्सीन को लेकर इसी तरह की भ्रांतियां थी। कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी भी वैक्सीनेशन से कतरा रहे थे, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। जानिए दोनों के बीच कृषि को लेकर क्या हुई बातें। जी हां, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री तीरथ ने समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध किया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने एवं गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 2021-22 में भी ट्रुथफुल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का आग्रह किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार आवास सॉफ्ट में कराने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। कहा कि उत्तराखंड को ऑर्गेनिक राज्य बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहा कि जैविक खेती से जुड़े हर पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। सभी मुद्दों पर हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद दिया। 45 दिन बाद खुला नीलकंठ धाम। पहले दिन 150 श्रद्धालुओं ने किए भगवान शिव का जलाभिषेक। कोरोना कर्फ्यू के चलते बीते 2 मई से बंद नीलकंठ धाम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। करीब पहले दिन 150 श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नीलकंठ धाम में यात्रियों के चहलकदमी से व्यापारियों के चेहरे खिल गए। नीलकंठ धाम में अधिकांश श्रद्धालु अपने निजी वाहन से नीलकंठ धाम पहुंचे। मंदिर प्रशासन ने भी दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले मंदिर के कर्मचारी मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं को बिना सैनिटाइजेशन के प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी भी श्रद्धालुओं से मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे। केदारनाथ आपदा की 8वीं बरसी। अभी भी हरे हैं जल प्रलय के वो जख्म। मारे गए थे 4,400 से अधिक लोग। 8 साल पहले 16 जून 2013 को आज ही के दिन कुदरत ने केदारनाथ समेत राज्य के पर्वतीय जिलों में जो तांडव मचाया था, उसे याद करते हुए आत्मा कांप जाती है। केदारनाथ की जल प्रलय 4,000 से अधिक लोगों को निगल गई। इतने वर्षों में भी पुनर्निर्माण के मरहम से आपदा के जख्म नहीं भर पाए हैं। अलबत्ता आपदा में तबाह हुई केदारपुरी को संवारने की कोशिश जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारपुरी में पुनर्निर्माण की जो शुरुआत की, उसे भाजपा सरकार ने जारी रखा। केदार बाबा के भक्त प्रधानमंत्री मोदी की दिलचस्पी के चलते केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है। पहले चरण के कार्य पूरे हो चुके हैं और दूसरे चरण के कार्यों पर काम शुरू हो गया है।